दोनों कर्म को भोगना पड़ता है। और इसको सुख पाने की ओर अगर बढ़ना है तो हम सबको ये समझना होगा कि कैसा क्या कर्म करें कि हमको सुख शांति मिले। समझ की कमी के कारण हर आदमी जो न करने योग्य काम है उसको कर बैठता है। मनुष्य का शरीर हम सबको मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है कि 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछड़े विकल होत सब ठाव। 5 तत्व का यह जो पुतला है, और इस कारण से मनुष्य हम कहला रहे हैं, लेकिन मनुष्य कहलाने की सार्थकता है हम मनुष्यता को समझें, हमारे जीवन में मानवता आए, हमारे जीवन में सद्गुण आए, तभी हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं। नहीं तो क्या है, पशु पक्षी भी अपना जीवन यापन करते हैं, भोगते हैं, और ऐसे ही हम सब करते चले जाएंगे तो वो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अंतर तो हम जब आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ेंगे, शांति की ओर आगे बढ़ेंगे, और इसकी भूमिका है, ये है मनुष्य का तन, ये द्वार है, मोक्ष का द्वार कहा गया है, मुक्ति का द्वार कहा गया है। इसलिए मुक्ति के द्वार को हम जाने पहचाने। आज आदमी का तन, मनुष्य का तन सबको मिला हुआ है, लेकिन जब समझ ठीक नहीं होती है तो हर आदमी अंधाधुन अंधविश्वास और चमत्कार के पीछे दौड़ते चला जाता है। ज्ञान की बातें, निर्णय की बातें बताई जाती है, फिर भी आदमी जब परिस्थिति आती है तो भीड़ के पीछे चला जाता है, कुछ सोचता विचारता नहीं है। सदगुरु कबीर सोचने की बात कहते हैं, विचार करने की बात कहते हैं, और विचार नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, तो समझिए हम अपने जीवन में अपनी समझ को अपना नहीं रहे हैं, समझ का उपयोग कर नहीं रहे हैं, विवेक और विचार का उपयोग कर नहीं रहे हैं, जो प्रकृति द्वारा हमको गिफ्ट मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है। भौतिक क्षेत्र में जब हम खरीदारी करने जब चले जाते हैं तो उसका हम कितनी परख करते हैं, ये सही माल है कि नकली माल है। सामान्य रूप से खाने पीने की वस्तु भी खरीदने जाते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ों को हम खरीदते हैं, जो सड़ा गला है या स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है उसको हम छोड़ देते हैं। उसमें हमें इतनी तो तर्क शक्ति आ जाती है, विवेक करने की शक्ति आ जाती है, परख करने की शक्ति आ जाती है। लेकिन जब शांति की ओर आगे बढ़ना है, जीवन को और हमको ऊंचा उठाना है और उस ओर आगे बढ़ना है, तो हम भीड़ के पीछे लग जाते हैं। उसमें हम हमारी जो तर्क शक्ति है, परख शक्ति है, उसको भी छोड़ देते हैं, भुला बैठते हैं, और ये मान बैठते हैं कि जितनी भीड़ जा रही है वहीं कल्याण है, वहीं शांति है। जब भीड़ के पीछे लोग चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सदगुरु कबीर ने कहा है भेड़िया धसान। जैसी भेड़ होती है ना, एक भेड़ आगे आगे चली जाती है और जहाँ भी चली जाती वो भी पीछे पीछे चली जाती है। उसमें वो रास्ता कठिन है कि सरल है, खाई खंदक है, कांटे है, झाड़ी है, वो सोचती नहीं है, बस वो भीड़ चली जाती है। ऐसे ही आज का आदमी है, उसमें विवेक शक्ति होने के बावजूद उसको भुला बैठा है, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को भुला बैठा है,
और जो भीड़ है उसी को सत्य मान बैठता है। एक आदमी था, हाँ, एक कहानी जो कहते हैं अकबर और बीरबल की कहानी हम सब ने सुना है। तो बीरबल से कहते हैं कि एक प्रश्न है, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो प्रश्न का उत्तर क्या है? उसने कहा अज्ञान क्या है, अविद्या क्या है। बीरबल ने कहा मैं इसका उत्तर तो सही अभी तुरंत नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे 2-3 दिन का मुझे टाइम दीजिए, फिर आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा। 2 दिन का टाइम दे दिया गया और देने के बाद वो तो छुट्टी में चले गए। बीरबल गए अपने घर और कुछ देर के बाद बाहर निकले, बाजार गए तो एक लोहार है और सोने बनाने, आभूषण बनाने का काम करता था। और उसी के बगल में एक मोची था, वो भी कुशल बनाने वाले कारीगर थे, अच्छे अच्छे जूतों का निर्माण करते थे। तो बीरबल उनके पास गए और कहा कि मुझे एक जोड़ा जूता चाहिए और जो मैं नाप दूंगा, मैं जो बताऊंगा उसी के अनुसार आप बनाना। तो उसने कहा ठीक है, मेरे बनाने का काम है, आप जैसा बताइए वैसे बना दूंगा। उसने कहा देखिए 2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा, ये आपको जूता बनाना है। तो उस कारीगर ने कहा कि सरकार ऐसा तो जूता तो मैंने पहली बार बनाया, ऐसा तो कौन पहनता है, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा और विचित्र लगेगा। बीरबल ने कहा ऐसे जो मैं कह रहा हूँ वैसे बनाइए, आपको पारिश्रमिक मिलेगा, आपको इसका जो बनाओगे जितना लगेगा वो दिया जाएगा। आप इसके आगे आप प्रश्न मत करिए, जो कह रहा हूँ वैसे बनाइए। वो ठीक है कह स्वीकार कर लिया और उसमें हीरे जवाहरात उसमें जड़ने लगे, मतलब कुछ अलग टाइप का उसको बनाने लगे। जैसे जैसे बताते गए वैसे वो बनाते गए और वो एक जोड़ा जूता तैयार हो गया और देखने में भी बड़ा विचित्र। वो लेकर के गए बीरबल और क्या किए, रास्ते में मस्जिद पड़ता था तो एक जूता को वो मस्जिद के 4 दीवारी के अंदर फेंक दिया बाहर से ही। जो मौलवी थे वो नमाज पढ़ के बाहर निकले, नमाज पढ़ करके, तो उसकी नज़र पड़ी उस जूते पर। अलग टाइप के पहली बार देखा और बहुत बड़ा जूता। अब उसकी समझ में आई तो किसी आदमी का तो नहीं हो सकता है। अब उसने एक अंदाज किया ये तो खुदा का जूता हो सकता है। अब वो उसको ले जा करके साफ जगह में उसको रख दिया, साफ कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रख दिया और फिर वो नमाज अदा कर लोग आने लगे, देखने लगे, सबकी नज़र उसी पर पड़ने लगी, ये क्या है, ये क्या है। तो वो मौलवी ने क्या कहा, ये खुदा का जूता है। अब खुदा का जूता मतलब पूजने ही हो गया है ना, कोई भी हो तो खुदा का जूता है, हमारे इष्ट का जूता है। और भीड़ लगने लगे, इतनी प्रचार प्रसार की पूछे मत। खुदा का जूता, खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा का जूता है और बड़ा आकर्षक देखने में लाया। अब ये बात बीरबल के कानों में पड़ी, वो भी उस रास्ते पर चले जा रहे, क्या भीड़ लगी है। देखते हैं कि वो उसी खुदा के जूता का ही पूजा करने लगे, उसको प्रणाम कर रहे हैं। अब ये गए अपने घर में और दूसरे दिन गए राज दरबार में। अब राजा ने कहा कि मैंने जो प्रश्न पूछा था अज्ञान क्या है, उसको उत्तर लाए हैं। बीरबल ने कहा लाया तो हूँ, लेकिन मेरी एक समस्या है, मेरी आप उसका समाधान आप कर देंगे तो फिर मैं उत्तर तो मैं दे ही दूंगा। तो उसने कहा क्या, कौन सा प्रश्न है। उसने कहा देख, मैं पीढ़ी से चली आ रही है, हमारे दादाजी के दादाजी उसका जूता था, हम लोग उसको जतन से रखे हुए थे, एक व्यवस्थित जगह में अलमारी के अंदर रखा हुआ था। जब खोल करके देखा तो उसमें एक ही जूता रहा है, एक जूता गायब है।
चोरी हो गई, कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। तो आप वो जूता है उसके जोड़ी को आप कहीं से भी सिपाहियों द्वारा कहीं के द्वारा आप उसको खोजबीन करवाइए। तो राजा ने कोई बात नहीं, हम अपने सिपाही को भेज देते हैं, गुप्तचर को भेज देते हैं, खोजबीन कराते हैं। तो सिपाही जब खोजते खोजते उस मस्जिद के पास गए तो उसको नमूना दिखा दिए थे कि ये जूता है, इसके जोड़ी गायब हुई है। और वहाँ जब सिपाही गए देखते हैं कि वो जूता की बहुत पूजा हो रही है, लोग उसका भीड़ लगी हुई है। सिपाही ने कहा, सम्राट को संदेश दिया कि उसका जो एक खोई हुई जूता है वो तो मस्जिद में है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। राजा की आज्ञा हुई और उसको लाया गया। ये कोई खुदा की जूता नहीं है, इसके परदादे की जूता है, उसकी जोड़ी है, उसको लाओ। उसको लाया गया और बीरबल को सौंप दिया गया। अब राजा ने कहा, अब बताइए, मेरे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो बीरबल ने कहा, राजन यही तो है अविद्या। क्या है? अविद्या है जो बिना सोचे समझे करते चले जाए, उस पर अपनी विवेक शक्ति और विचार शक्ति न लगाए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरे परदादे की एक जोड़ी है, जूता है, वो एक जूता है, वो खो गई है। आपने उसमें कोई तर्क नहीं किया, ये कहाँ से है, कैसा है, खोजबीन की नहीं कि हाँ परदादे की जूता है। ऐसे ही अध्यात्म में भी, धार्मिक क्षेत्र में किसी ने कहा कि हाँ ये भगवान की जूता है, खुदा की जूता है, इसने किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया ऐसा कैसे हो सकता है। एक कहते गए और उसी को पूजा की वस्तु बना लिए। भेड़िया दासान जो एक बार कह दिया अगुआ लोग, और उस पर आदमी उस पर बुद्धि अपनी समझ का प्रयोग नहीं करते हैं, यही अज्ञान है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाम, और एक कला के बीचरे विकल होत सब ठाव। एक कला सद्बुद्धि का अभाव है ना, जिसमें तर्क शक्ति नहीं है, परख शक्ति नहीं है। मानव का तन हम सबको मिला है, हर क्षेत्र में हम तर्क लगाते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक शरण में जाते हैं, धार्मिकता के क्षेत्र में जाते हैं, तो आंख मूंद करके उसको मानते ही चले जाते हैं। तो हमको मानव शरीर मिला है और विवेक शक्ति मिली हुई है, इसका हमको प्रयोग करना चाहिए। तो बहुत सुंदर अभी हम सब ने सुना कि आपन कर्म न मिटो जाई, और जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमको फल मिलता है। शुभ अशुभ दोनों फल होते हैं, इसलिए शुभ कर्म करते जाएंगे तो सहज रूप से हम अपने कर्मों का भी सुधार करते चले जाएंगे। आइए और विचार सुनते हैं हमारे साथी श्री शैलेंद्र साहब से। आपसे निवेदन कि आप कुछ देर हम सबको अपने विचारों से लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।